नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कैस्टर के बाजार पर चर्चा करेंगे। कैस्टर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग कैस्टर पर बातचीत करेंगे। एक्सपोर्ट डिमांड से शुरुआत करते हैं। बीते 4 साल में अगर देखें तो अप्रैल के दौरान कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, आगे कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रह सकती है? सर, आपका क्या व्यू है? देखिए, यहाँ पे ब्रिज जी हमने देखा है कि जो केमिकल इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो वहां पे बढ़ती हुई नजर आई थी, और ये रिफ्लेक्शन हमने जो चाइना के मई मंथ के जो डेटा आए हैं ट्रेड के, वहां पे भी आते हुए देखा। कल जो चाइना के जो ट्रेड के डेटा जारी हुए थे, हमने देखा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां पे ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। तो उसी के चलते हमने देखा कि जो डिमांड है कैस्टर ऑयल की वो वहां पे बेहतर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई के कंसर्न्स बने हुए थे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते, अब वो यहाँ पे अगर सेटल होंगे तो जो डिमांड है वो आगे भी जो है बरकरार रहने की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो वेदर एजेंसीज है वो लगातार यहाँ पे हम एल नीनो की जो पॉसिबिलिटीज है वो जता रही है, और हम देख भी रहे हैं कि भारत में भी जो जून का जो पहला पखवाड़ा है उसमें यहाँ पे जो बारिश है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे एल नीनो की सिचुएशन रहती है और जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर वो सेटल होते हैं तो डिमांड आगे भी यहाँ पे बेहतर बनी रह सकती है। ठीक है, ये सर की राय है कैस्टर ऑयल के डिमांड को लेकर। सर, कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट पर देखें तो एक्सपोर्ट जो है लगातार कम हो रहा है। अगर बीते वर्ष के दौरान देखा जाए तो कैस्टर मिल का एक्सपोर्ट 11% कम रहा था। सर, क्या वजह है कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह क्या है, और क्या आगे भी इसकी विदेशी मांग में कमी देखने को मिलेगी? देखिए, यहाँ पे जो मील एक्सपोर्ट है वो अदर दिन हम देखते हैं कि चाइना जो बाकी दूसरे देशों में मील का एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी मात्रा में होता है, और हम देख रहे हैं कि जो फ्रेट की कीमतें वहां पे लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते। तो उसके चलते हमने यहाँ पे गिरावट जो है वो आते हुए देखी है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं और जो फ्रेट के रेट से जो अप्रत्याशित लेवल पर पहुंच गए थे वो ग्रेजुअली ईज होना शुरू होते हैं, तो जो मील की डिमांड है वो भी वहां पे सुधरती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो कच्चे तेल की कीमतें हम देख रहे थे कि 110 से $120 के दायरे में पहुंच गई थी ब्रेंट की कीमतें, अब वो फिर से एक बार $90 प्रति बैरल के आसपास जो है आती हुई नजर आई है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो फ्रेट कॉस्ट है वो ईज होती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो वहां पे सुधरती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, अगला सवाल जो है मेरा आवक को लेकर है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आवक में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए लग रहा है कि कैस्टर सीड की डिमांड लगातार बनी हुई है। ऐसे में सर, क्या आगे कैस्टर सीड की डिमांड को लेकर आपका क्या आउटलुक है? आगे कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, यहाँ पे दो चीज काफी मुख्य है ब्रिज जी। हम देख रहे हैं कि जो कैस्टर ऑयल है उसकी डिमांड लगातार बनी हुई है, और दूसरा यहाँ पे जो एल नीनो की आशंका जताई जा रही है, तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि जो सीड है उसकी डिमांड यहाँ पे लगातार बनी हुई है। क्योंकि अगर ये एल नीनो ईयर होता है तो निश्चित रूप से जो सोइंग है वो प्रभावित होती हुई नजर आएगी, और नेक्स्ट ईयर वहां पे जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सीड की जो डिमांड है वो बेहतर बनी हुई है, और लगातार यहाँ पे जो अराइवल्स है वो भी बेहतर है, और इन रेट्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो बेहतर है। तो हमारा मानना है कि डिमांड आगे भी यहाँ पे बेहतर रहेगी। लेकिन अगर एल नीनो की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है तो ग्रेजुअली फिर वहां पे सप्लाई जो है वो स्क्वीज जो है आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है रिची। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, एक चीज ये भी बताइएगा, ट्रेडर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मतलब ट्रेडर्स को कैस्टर सीड में अभी खरीदारी करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से अच्छा कंसोलिडेशन कैस्टर सीड की कीमतों में देखने को मिल रहा है। जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है हम देख रहे हैं कि 6,500 के स्तर जो है वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 6,600 के स्तर को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जून मंथ की एक्सपायरी भी है, तो हमारा मानना है कि अगर कोई भी डिप यहाँ पे कीमतों में आता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में टुवर्ड्स 6,600 6,580, तो एक बाइंग की रेंज होगी। वर्तमान लेवल से अगर 1 से 1.5% की गिरावट आए तो निचले स्तरों पर वहां पे बाइंग जो है बिल्कुल की जा सकती है। 6,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में लगा करके हमारा मानना है कि जुलाई मंथ में कीमतें एक बार
6,800 से 6,850 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो डिप्स में वहां पे बाय जो है कैस्टर सीड का जुलाई वायदा किया जा सकता है। ठीक है, ये सर की राय। सर एक बार शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक भी दे दीजिए कैस्टर सीड का, क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म में? कैस्टर सीड में हमारा मानना है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जब तक 6,500 के स्तर को होल्ड कर रहा है, यहाँ पे डाउन साइड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। अपसाइड में हमारा मानना है कि 6,850 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो शॉर्ट टर्म अगर हम अगले 1 से 1.5 महीने की बात करें तो 6,600 से 6,850 का जो एक रेंज है वो कैस्टर सीड में बना रह सकता है। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्वार सीड में एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले काफी सेशन से देखने को मिला है और जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो 6,000 के स्तर के ऊपर भी निकलता हुआ नजर आया है। जिस तरह से यहाँ पे जो मौसम विभाग के जो अनुमान आ रहे हैं, अगर मानसून में कोई गिरावट रहती है तो वो इस कमोडिटी के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो ग्वार सीड का जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 5,970 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस वहां पे 5,880 का रखना है और लक्ष्य 6,140 के रहेंगे। वहीं मसाला पेट में हम देख रहे हैं कि टर्मरिक में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है हमने एक बार फिर कीमतों को 16,000 के पार निकलते हुए देखा है। तो टर्मरिक का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 16,000 के स्तर पर मिले तो बाय की सलाह रहेगी। 15,740 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 16,500 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। ये तमाम कमोडिटीज रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी कमोडिटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है ब्रिज जी, उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें कुछ कमोडिटीज में हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार हमने कैस्टर के बाजार पर चर्चा की, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए एक्सपर्ट ने, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।